हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सेंटेंस। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक सेंटेंस की तरफ। देखिए, सेंटेंस को समझने से पहले हम कुछ यूनिट्स की तरफ समझ लेते हैं कि सेंटेंस हमारा किस बेसिक यूनिट से बना होता है। जैसे सेंटेंस की सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारी? अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ऐसे जब तक वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? लेटर्स। और वर्ड हमारा फिर आता है इसके बाद वर्ड, जाहिर सी बात है लेटर्स से मिलकर बना है। लेटर्स के कॉम्बिनेशन को हम या ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे? वर्ड। लेकिन सिर्फ कॉम्बिनेशन ही काफ़ी नहीं होता। जैसे हमने CAT कैट लिखा है, ये भी लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका मीनिंग निकल रहा है इसलिए हमने इसको वर्ड बनाया। अगर हम इसी को TCA लिख देते, TCA लिख देते तो ये कोई वर्ड नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो हम इसको वर्ड के रूप में नहीं ले सकते। इसी तरह सेम कंडीशन हमारी फॉलो होती है सेंटेंस में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करे वो वाक्य कहलाता है। हम वर्ड तो चूज कर लें, कॉम्बिनेशन बना लें, ग्रुप बना लें, लेकिन सभी तरह के ग्रुप्स सेंटेंस नहीं कहलाते। सभी तरह के ग्रुप्स सेंटेंस नहीं कहलाते। उनका भी एक मीनिंगफुल निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए मेरा मतलब। तो सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभिषेक इज प्लेइंग हॉकी। यहाँ क्या है? अभिषेक इज प्लेइंग हॉकी। तो अभिषेक क्या कर रहा है? हॉकी खेल रहा है। अगर हम इसी में लिख दें सिर्फ अभिषेक इज, सिर्फ इतना लिख दें तो ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। या फिर लिख दें प्लेइंग हॉकी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन हॉकी खेल रहा है, तो कोई सेंटेंस नहीं है, कुछ मतलब नहीं निकल कर आ रहा, तो तब वो सेंटेंस नहीं होता। लेकिन हमने इसी को पूरा क्या किया? जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया हमारा, अभिषेक इज प्लेइंग हॉकी। इसी तरह दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, राम एंड मोहन आर टेकिंग अ बाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है और काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस में क्या क्या है। जैसे सेंटेंस में हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे सुनील इज प्लेइंग हॉकी। सुनील एक सब्जेक्ट है हमारा, प्लेइंग एक वर्ब है हमारी। ठीक, तो ये क्या है? सेंटेंस के पार्ट्स हैं हमारे। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है? वो हमें बताता है कि सेंटेंस का नेचर क्या है, यानी सेंटेंस की प्रकृति कैसी है। जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया आपसे। तो सेंटेंस की नेचर कैसा है? सेंटेंस का नेचर है क्वेश्चन पूछने का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसी तरह मैं कह दूँ सुनील इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सेंटेंस किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये सकारात्मक। ये आगे अभी जब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारे होते हैं, मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। आप चाहें तो इन सबको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन करके नोट्स बना सकते हैं। तो हर सेंटेंस में मेन टू पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सब्जेक्ट यानी कार्य को करने वाला, और प्रेडिकेट विधेय यानी जो हमें कर्ता के बारे में बताता है। जैसे पहला सेंटेंस ले लेते हैं, सुनील इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट हो गया हमारा सुनील, और बाकी सब्जेक्ट को छोड़कर हमारा जो भी बचता है, ये सिंपल सी ट्रिक है कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचता है हम उसको क्या कह देते हैं? प्रेडिकेट। सेंटेंस में क्या क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट
ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ममता लिव्ड इन दिल्ली। ममता लिव्ड इन दिल्ली। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? ममता। अब ममता के बारे में भाई क्या बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में रहती है, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। बहुत सिंपल है। इसके कुछ और बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे समझ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, मतलब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट भी कभी कभी आ जाते हैं, जैसे क्वालिफायर होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के पहले लग जाते हैं, ए, द, दिस, एंड, माई, योर, ऐसे टाइप करके, और फिर उसके बाद होता है नाउन। और अदर लाइक्स एडजेक्टिव भी होते हैं कुछ। ये हर जगह आपसे पूछा नहीं जाएगा, और आप समझ लीजिए इनको, तो आसानी रहेगी कि आपने हाँ पढ़ा हुआ है। जैसे ये एडजेक्टिव, किसी की विशेषता, एडजेक्टिव आप जानते हैं, नाउन की विशेषता बताने वाला। तो जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, अ काउ इज इन द फील्ड। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? काउ। ठीक है, आ काउ है हमारा सब्जेक्ट। माफ कीजिएगा, आ काउ हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या क्या है? इसमें है आ और एक है काउ। तो आ क्या है? ये क्या है? क्वालिफायर है, और काउ क्या है? नाउन है। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या हुए? हमारे सब्जेक्ट। अब जैसे तीसरा सेंटेंस है हमारा आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड, ये आ लिटिल गर्ल, ये पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब आप सिर्फ गर्ल मत ले लीजिएगा कि सब्जेक्ट है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आ लिटिल गर्ल केम टू मी, एक छोटी लड़की मेरे पास आई। आ लिटिल गर्ल। ठीक है, आ लिटिल गर्ल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ए लिटिल गर्ल। इसमें क्वालिफायर हो जाएगा ए, और नाउन क्या हो जाएगा? गर्ल। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? लड़की कैसी है? इसकी विशेषता क्या है? छोटी है, छोटी सी लड़की है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। बढ़ते हम, ये छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए। माई मदर इज इन द किचन, द मून इज अवे। इसमें आपको पहचानना है। जैसे मैं पहला आपको पढ़ के सुना देती हूँ। माई मदर इज इन द किचन, जैसे मैंने बताया था कि माई और योर करके भी सब्जेक्ट आ सकते हैं, तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट ही है। इसमें आपको बताना है कि क्वालिफायर क्या है इसमें। इसमें क्वालिफायर क्या हो जाएगा? माई, और मदर क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, ये दोनों मिलके हमारे सब्जेक्ट बनते हैं। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की ओर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जिनको कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक सेंटेंस। और ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस की हमारी पहचान क्या होती है? असर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ा साधारण वाक्य। इनकी पहचान क्या होती है? वाक्य में सकारात्मक और नकारात्मकता प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस एग्जाम्पल में दिया है, सचिन इज अ गुड प्लेयर। ये क्या दर्शा रहा है? अफर्मेटिव, यानी सकारात्मकता। सचिन एक अच्छा प्लेयर है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। और सचिन इज नॉट अ गुड प्लेयर, ये निगेटिव बता रहा है। और ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाएंगे? असर्टिव सेंटेंस। ठीक, ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, सुनैना गोज टू मार्केट। अफर्मेटिव है। सुनैना डज नॉट गो टू मार्केट। इन दोनों में से अगर कोई भी सेंटेंस अगर आपको सिंगल दिया हो, मतलब कहीं पे अगर आपको सिर्फ ये दिया हो, सुनैना डज नॉट गो टू मार्केट,
नेगेटिव दिया हो, तभी आप ये किस में इसको काउंट करेंगे, इसको आप काउंट करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारा, सेंटेंस में प्रश्न पूछता है और सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या होती है कि अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान हमारी यही है, क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस और यस और नो टाइप क्वेश्चन। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, इसीलिए इसको यस और नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे मैं पूछ लूँ इज योर नेम दीक्षा, तो आपका नाम यदि दीक्षा है तो आप हाँ बोलेंगे, अगर आपका नाम दीक्षा नहीं है तो नहीं बोलेंगे। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, WH टाइप यानी कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लगे होते हैं। WH टाइप सिर्फ एक नाम दे दिया गया है, इसमें क्वेश्चन वर्ड्स लगे होते हैं। तो जैसे पूछ लीजिए वेयर यू लिव्ड, तो आप यस और नो में इसका आंसर नहीं दे सकते, है ना। वेयर यू लिव्ड इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं, हाँ, यस और नो में आपको तो बताना पड़ेगा एड्रेस पूरा, इसीलिए इनको हम डबल इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस भी कहते हैं या WH टाइप सेंटेंस भी कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, सॉरी। तो इसको थोड़ा डीप से पढ़ लेते हैं। इस सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ये आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आएगी जब मैं टेंस का टॉपिक आपका कवर करूँगी, तो मैं बताऊँगी, सॉरी टेंस का नहीं, जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाऊँगी तब मैं ये कवर करूँगी। तो ये कैसे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या क्या होती है, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, विल, शैल, ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये है पहचान, पहला सेंटेंस दिया है इज सी कुकिंग फूड, क्या वह खाना पका रही है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं हाँ या ना में। आर दे लर्निंग देयर लेसन्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आप। आर दे लर्निंग देयर लेसन्स, क्या वे अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो यदि याद कर रहे हैं तो हाँ, यदि नहीं याद कर रहे हैं तो नो। तो इनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, और क्वेश्चन वर्ड्स हमारे एक बार देख लेते हैं, जैसे व्हाट, वाई, हु, व्हाट, वाई, वाई, हु, विच, हुज, हाउ, ये होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। तो जैसे पहला एग्जांपल दिया आपको, व्हाट इज योर नेम, तो इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको तो अपना नाम ही बताना पड़ेगा इसमें, व्हाट इज योर नेम। इंपरेटिव सेंटेंस हमारा, इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य में आदेश, आदेश होगा, अनुरोध होगा, सुझाव होगा, सलाह होगी। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, यानी ये क्या है, ऑर्डर है। ओबे योर टीचर्स एंड एल्डर्स, अपने टीचर्स और बड़ों की आज्ञा मानिए, तो ये क्या है, एडवाइस भी है, ये सजेशंस भी है, इसको आपको सजेशन भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाक्य में इसमें अचानक खुशी, दुख को बताते हैं, आश्चर्य, और सबसे बड़ी पहचान इसकी भी जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस की होती है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है वाक्य के अंत में। इसमें जो भी आश्चर्य सूचक शब्द होते हैं, जो भी खुशी डिनोट करते हैं शब्द या दुख डिनोट करते हैं शब्द, जिससे दुख का पता चलता है, उन्हीं शब्दों के जस्ट बाद में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क ये वाला,
पे डंडी, एक छोटी सी लाइन होती है और उसके नीचे पॉइंट। जैसे पहला सेंटेंस क्या है हमारा, हुर्रा वी वन द मैच। हुर्रे हम लोग खुशी में बोलते हैं, हुर्रे वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। तो ये क्या खुशी जाहिर कर रहा है, ये वर्ड हमारा हुर्रे, ये वर्ड खुशी जाहिर कर रहा है। तो देखिए इसके जस्ट बाद में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो इससे हम पहचान जाएंगे। तो सेंटेंस क्या है हमारा, हुर्रे वी वन द मैच। जैसे हम जल्दी से कहते हैं, जब बहुत खुशी में होते हैं तो हमारे मुंह से ये वर्ड निकलते हैं, हुर्रे वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। तो ये हुर्रे जिससे हमें खुशी समझ में आ रही है सेंटेंस में, जिससे हम खुशी पहचान पा रहे हैं सेंटेंस में, इसी के जस्ट बाद में क्या लगा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये रहा आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये जस्ट आपके सेंटेंस में उस वर्ड के बाद में होगी जो आपको खुशी या अचानक आश्चर्य या दुख को बताएंगे। इन्हें हम एक्सक्लेमेशन वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एलास ही डाइड इन हिज यंग एज। ये दुख की बात है कि वो अपनी कम आयु में उसकी डेथ हो गई। तो हमारा दुख का वर्ड कौन सा है, जो दुख जिससे हमें समझ में आ रहा है सेंटेंस में, ये क्या है, एलास। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो इसी के जस्ट बाद में है। ये रहा हमारा एक्सक्लेमेशन, आप अलग से समझ लीजिए। तो ही डाइड इन हिज यंग एज। हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क देखिए और एक्सक्लेमेटरी मार्क में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप एक्सक्लेमेटरी मार्क देखिए। और बाकी सेंटेंस भी बहुत सरल हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस में था, अफर्मेटिव और नेगेटिव देखना था। अब देखिए तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें आपको कोई वर्ड नहीं दिया गया है एक्सक्लेमेशन का, लेकिन लास्ट में क्या है, व्हाट अ लवली मॉर्निंग इट इज़, कितनी अद्भुत या कितनी प्यारी सुबह है। तो ये आश्चर्य को भी प्रकट कर रहा है कि कोई आश्चर्य से कह रहा है कि कितनी प्यारी सुबह है ये। तो ये कैसे हमें पता चला, क्योंकि इसके अंत में क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी हमें मिलते हैं जिसमें कोई वर्ड नहीं यूज़ किया जाता, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स नहीं यूज़ किया जाता, उसमें सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। मार्क तो आपको हमेशा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और इसी से आप हमेशा पहचान सकते हैं क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है और जो सबसे लास्ट भी है, क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी परिभाषा भी यही है और इसको हम पहचानते भी यही है। जो भी मैंने सेंटेंस आपको बताई है वो परिभाषा में भी वही आता है और उसको पहचानने का तरीका भी यही होता है, इसलिए मैंने बार बार ना बता के आपको एक ही बार में बता दिया है। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आप लोग बोर भी ना हो। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इसमें इच्छा यानी विश और आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग, इनका हमें बोध होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है, जैसे आप दीर्घायु हो, तो ये क्या है, किसी का आशीर्वाद है, किसी की ब्लेसिंग है। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ बी, पहचान गए हम लोग। और ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब जैसे हम इच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, गॉड सेव अवर पेरेंट्स, भगवान हमारे माता पिता की रक्षा करे, तो ये क्या है, हमारी विश है। ये हमारी हो गई विश। तो यहाँ पे सेंटेंस का टॉपिक हमारा समाप्त होता है और मेरी अब आपसे छोटी सी विश यही है कि आप ये जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है आपको, इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी, अगर ये भी इसमें से कोई नहीं आती तो आप नंबर डालकर इसमें से आस्क करके या डाउट करके इसमें पूछ सकते हैं कि आपको नहीं आ रहा है, और मैं आंसर ज़रूर करूँगी। आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लें कि मैं इसका आंसर नहीं करूँगी, मैं ज़रूर आंसर करूँगी।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो में बने रहने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।